कामयाबी का शोर मच जाएगा, तू मेहनत खामोशी से कर। कुछ इसी तरह की जर्नी जी है आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ दिव्या नेजा। अक्सर जब भी मैं आपके साथ आती हूँ किसी ना किसी स्टार सेलिब्रिटी को अपने साथ लाती हूँ। सेलिब्रिटी तो वो है ही, लेकिन उन्हें स्टार नहीं, स्टार मेकर कहूँगी मैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीर नायर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े नाम होते हैं, जो जैसे कि आप सीईओ की पोजीशन पर हैं, लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट ही इतने बड़े बन गए हैं, लेकिन पीछे की जो जर्नी होती है, जो मेहनत होती है, और मैं सोचती हूँ कि जो सीईओ का लेवल है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उस जर्नी के बारे में लोगों को नहीं पता। लोगों के आगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सबको पता है, जो स्क्रीन पर आ रहे हैं सबको उनके बारे में पता है, उनकी लाइफ के बारे में पता है। लेकिन बीइंग अ स्टार मेकर, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। एक मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स को ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ के बारे में जान के। तो मैं शुरुआत यही करना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की थी? क्योंकि मैंने सुना एक इंटरव्यू के दौरान आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे। इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद एक वो थॉट प्रोसेस होना और ऑल ऑफ सडन बिल्कुल फील्ड ही चेंज हो जाना। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? आई थिंक ये फील्ड में आने के लिए मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैंने साइंस काफ़ी पढ़ा जी। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। ओह गॉड। फिर उसी दौरान मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। जी। बट ये था कि कि अगर साइंटिस्ट नहीं बनूं तो फिर मैं एडवर्टाइजिंग में तो आ ही जाऊं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। एंड मुझे भी आई हैव अ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, तो मैंने सोचा कि वो तो कर ही सकते हैं। जी। थोड़ा टाइम लगा पर फाइनली एडवर्टाइजिंग में पहुंच गया। जी। तो एडवर्टाइजिंग में पहुंचने के बाद वेरी क्विकली मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर बन गया। Oh, wow. So from being client servicing and writing, I became an ad filmmaker. तो वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ से फिर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बिकॉज फिर एडवर्टाइजिंग से मैं टीवी में आया, स्टार टीवी ज्वाइन किया अर्ली 90s में। तो दैट वाज सैटेलाइट टीवी तब शुरू हो रहा था। तो उस समय मैं स्टार टीवी में आ गया बॉम्बे में, और फिर वहाँ से करते करते धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें की हैं। केबीसी बनाया, सारे सास बहू सोप्स बने, एनडीटीवी इमेजिन हुआ, और फिर बालाजी गए, ऑल्ड बालाजी लॉन्च हुआ, और अभी यहाँ पे अपलॉज में है। तो वैसे देखने जाओ तो काफ़ी लंबी जर्नी है, 30 साल हो गए हैं। बट आई थिंक अलॉन्ग द वे इट्स बीन गुड फन। जर्नी को क्या कहते हैं कि एक कहते हैं ना कि you have to work very hard to become an overnight success. तो in that sense, but also एक है कि जर्नी अगर अच्छी हो, अच्छे लोग से मिलो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, और इन जनरल हैप्पीनेस हो, तो जर्नी भी मज़ा आता है, डेस्टिनेशन भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंचते हैं। जी। पर सर, कभी ऐसे मन में कोई खलिश रही, कोई पछतावा रहा कि आपने जिनको मौका दिया है उनको आज दुनिया जानती है, लेकिन समीर नायर की अभी भी पहचान जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गई? जो लोग आपसे जुड़े हैं, वो जो आपको जानते हैं, वो तो आपको जानते हैं इंडस्ट्री में, बहुत जगह आपको देखा है इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो आम लोग हैं, जो ये OTT पे या फिल्म्स देखते हैं, उनको नहीं पता समीर नायर कौन है। तो इस चीज़ का पछतावा है? नहीं, और पता भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो हम हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम जो प्रोड्यूसर हैं, जो स्टूडियो हैं, जो प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव्स हैं, हम लोग ये सब बनाते हैं, इनको क्रिएट करते हैं, पुट इट टुगेदर, ऑल ऑफ दैट। जो लोग जानते हैं वो स्टार्स को जानते हैं, और उन्हीं को जानना चाहिए। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, दे आर द फेस, उनका चेहरा पहचान में आता है। हमारे लिए इट्स कम्प्लीटली अनइम्पॉर्टेंट। वैसे तो सर आप बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, लेकिन आज मन में ऐसा क्या आया कि आपने हिम्मत की और कैमरा के सामने हमारे साथ बैठे? मेरे PR टीम को आप ब्लेम करिए, उन्होंने कहा है कि 5th एनिवर्सरी पे कुछ बात तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आए हैं। बट अदरवाइज सी एक्चुअली द ऑडियंस के लिए जो उनको स्क्रीन पे नज़र आता है, दैट इज़ व्हाट दे रिएक्ट टू। हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग पिक्चर जब देखते थे तो आई एम सीइंग अमिताभ बच्चन,
आई डोंट नो कि कौन पिक्चर बना रहा है, किसने लिखा है, किसने प्रोड्यूस किया है, किसको पता है। यू आर रिएक्टिंग टू योर हीरोज, यू आर लुकिंग एट शाहरुख खान, यू आर लुकिंग एट आमिर खान, यू आर लुकिंग एट द हीरोज, द हीरोइंस, द एक्टर्स। कभी कभी कोई और लोग फेमस हो जाते हैं, बट इंडस्ट्री तो बड़ी है, और इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत काम होता है, और बहुत लोग काम करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई पछतावा एनीथिंग है। Okay. अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात हो गई है। सो नाइस ऑफ यू सर। टीवी से OTT में आने के पीछे क्या ये वजह भी रही कि हम टीवी पे वो कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं जो हम OTT पे दिखा सकते हैं, बेबाकी से अपनी बात कह सकते हैं? एक्चुअली है, क्योंकि टीवी पे क्या हुआ कि टीवी का जो कंटेंट पिछले 20 साल में सारा जो फिक्शन कंटेंट, जो स्टोरीज हैं, वो सारा सास बहू सोप्स है। तो वो एक चीज़ जो टीवी पे बहुत हिट हो गई, वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि ये जो दूसरे टाइप्स ऑफ शोज जो हम बनाते हैं वो टीवी पे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि टीवी पे वो सास बहू कंटेंट, नहीं तो रियलिटी शो कंटेंट वो चलता है, उस पर रेटिंग्स आते हैं, उसको ऑडियंस पसंद करता है। तो ये OTT का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम ये ऐसे ऐसे शोज अलग अलग ड्रामाज, अलग अलग जॉनर्स, क्राइम करो, एक्शन करो, फाइनेंस करो, बायोपिक करो, ये सब OTT पे कर सकते हैं, ये टीवी पे नहीं होगा। तो ये तो है ही एक अपॉर्चुनिटी। पर सर मैंने ना बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, जैसे OTT पे जो जिस तरह का कंटेंट आ रहा है कि नहीं यार अकेले में बैठ के देखूंगा या अकेले में बैठ के देखूंगी, फैमिली के साथ बैठ के ऐसा कंटेंट नहीं देख सकते। कुछ तो है वैसे, हाँ। तो सब कुछ नहीं, पर कुछ तो है। कोई लोग बनाते हैं, कोई लोग समझते हैं कि OTT पे है तो कुछ भी करो, और लॉट ऑफ सेक्स, लॉट ऑफ वायलेंस, लॉट ऑफ अब्यूज, एंड OTT पे शायद वो चलता है। शायद वो करेक्ट है, शायद वो नहीं है, पर जैसे कि हमने सीखा है और देखा है अभी तक कि अगर कुछ चीज़ को सुपर हिट, जेन्युइन सुपर हिट बनाना है तो वो सब ऑडियंस को देखना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत नीश हो जाता है। पर दोनों तरीके की चीज़ें चलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि राइट और रॉन्ग आंसर। तो अगर कंटेंट है जो ज़्यादा लोग देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, तो और बड़ी हिट होगी। अगर कंटेंट ऐसा है कि आप देखें, आपको बहुत पसंद आया, पर अकेले देखें, तो उसमें कम रिस्पॉन्स, पर अगर आप जैसे लोग, बहुत लोग देखें तो फिर से हिट होगी। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ राइट और रॉन्ग है। बट ये जो कहते हैं ना कि बिन मतलब कि सेक्स, वायलेंस, अब्यूज, मारामारी, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बट सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर चल गया था कि बड़ा हीरो होगा, उसकी पिक्चर होगी या कोई स्टार किड होगा, उसी को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन OTT ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया उन एक्टर्स के लिए जो वाकई में ही काबिल थे, और उनकी काबिलियत बहुत अच्छे से दिखाई जा रही है। कुछ वेब सीरीज़ ऐसी हैं, जैसे कि मैं बताऊं, सिटी ऑफ ड्रीम्स है आपकी, शानदार, पहली सीरीज़ आई, दूसरी आई, अब तीसरी भी आई थिंक आने वाली है। और कुछ उभरते सितारे ऐसे रहे जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना दमखम नहीं दिखा पाए, लेकिन OTT के ज़रिए बहुत अच्छे से वो अपनी जगह बना रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी पहचान बना रहे हैं। तो क्या आप OTT का फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले समय में? क्या हम उन स्टार किड्स को पीछे करके हम जेन्युइन टैलेंट को हम OTT के थ्रू हिट कर पाएंगे? एक्चुअली स्टार किड्स को पीछे करने का तो प्लान है नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सब लोग सभी एक्टर ही हैं वैसे, अगर देखने जाओ। ये तो करेक्ट है कि OTT के वजह से बहुत एक्टर्स को चांस मिला है और बहुत लोग सामने आए हैं, तो दैट्स वेरी गुड। अभी प्रतीक को देखो, तो प्रतीक इज अ वेरी पॉपुलर गुजराती एक्टर, बट बिकॉज ऑफ स्कैम वो हिंदी मार्केट में आ गया और ऐसे छा गया है कि पंकज त्रिपाठी कब से कर रहे हैं पिक्चरों में काम, जयदीप अलावत, मनोज बाजपेयी, सब लोग हैं, पर अभी सबका एक मौका मिल रहा है। तो OTT ने वो तो किया ही है कि अलग अलग एक्टर्स, नए एक्टर्स और कोई पुराने एक्टर्स को फिर से मौका दिया है और अलाउ किया है। रही स्टार्स की बात, स्टार्स तो हैं ही, स्टार्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, हमने स्टार्स के साथ भी काम किया है, मैंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, मैंने अजय देवगन के साथ काम किया, तो ऐसा कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। अगेन कोई चीज़ें चलती हैं, कोई नहीं।
मेन चीज़ क्या हुआ है ओटीटी के साथ कि बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके के स्टोरीज बना रहे हैं तो इसीलिए इतने सारे एक्टर्स को चांस मिल रहा है। टीवी पे क्या हो गया था, वो सास बहू एक तरफ से और फिर मूवीज़ में मूवीज़, तो मूवीज़ में अगर आपको बनाना है मूवी का कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, ओपनिंग लगनी है, ये होना है, वो होना है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। सी स्टार सिस्टम ऑल्सो इसलिए चलता है क्योंकि कॉस्ट इतना ज़्यादा है। तो अगर फ्राइडे की ओपनिंग लगनी है तो कोई पोस्टर पे चेहरा तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो कोई जाके देखेगा नहीं। अभी ओटीटी पे क्या हो गया है कि ओपनिंग नहीं लगनी है, अलग अलग स्टोरीज हो सकती हैं और सास बहू नहीं है, तो वो मिक्स में ओटीटी एक्चुअली आईपीएल के जैसे है, तो अलग अलग नो क्रिकेटर्स आके परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वी आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज हम भी इतने सारे अलग अलग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के साथ काम कर रहे हैं और पिक्चर भी बना रहे हैं। तो जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हम भी कास्टिंग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग लोगों को चांस मिलता है। सो आई डोंट नो, आई थिंक ये जो सब लोग जो कहते हैं ना कि पूरा सिस्टम स्टार ड्रिवन है या पूरा सिस्टम स्टार किड्स के अराउंड है या नेपोटिज्म है, आई थिंक कहने के लिए ज़्यादा है बिकॉज क्या होता है ना, नेपोटिज्म भी स्पेशली एक्टरों के लिए इज़ अ पर्सनल जर्नी। ये नेपोटिज्म सिर्फ इधर तक होता है जहाँ तक आपका पिक्चर रिलीज हो। एक बार रिलीज हो जाए फिर उसके बाद मम्मी डैडी अंकल आंटी कोई नहीं हेल्प कर सकता है बिकॉज ऑडियंस हैज़ टू लव यू फॉर योर सेल्फ एंड आपका जर्नी फिर वहाँ से शुरू होता है। तो हमने देखा है इतने बड़े एक्टरों के बच्चे सक्सीड नहीं हुए हैं, कोई कोई बड़े एक्टरों के बच्चे बहुत सक्सीड हुए हैं, कोई 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 न्यू कमर्स आके बहुत हिट हो गए हैं। तो वो तो एक्टर और ऑडियंस का रिलेशनशिप तो बहुत ही यूनिक है। ऑल दैट लेगेसी कैन डू इज गिव वन स्टार्ट पॉइंट, बट वो तो ठीक है, वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। सर कभी ऐसा नहीं हुआ वैसे जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमारा मन करता है काश हम भी ये कर पाते या काश मैं भी उसका हिस्सा होता, तो आप इंडस्ट्री में रहते हैं, इतनी सारी शूटिंग्स, इतने सारे एक्टर्स, कभी आपके मन में नहीं आया कि मुझे भी ऑन स्क्रीन कोई ना कोई रोल करना चाहिए? नहीं, स्क्रीन ही है, फेस ही है। आई हैव अ फेस फॉर रेडियो सर। मतलब OTT से होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये सोच पर एक्टिंग तो आना चाहिए ना जी, एक्टिंग तो आना चाहिए। बट सर मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स देखे हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स देखे हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद भी ऑन एयर आ जाते हैं। हाँ, वो अभी अगर ऐसा है तो आई हैव नो सच इंटरेस्ट। नहीं, दैट्स गुड। मैंने भी कहीं से सुना है बी अ किंग मेकर। सो ये लाइन जो है ना ये बहुत इफेक्टिव है। किंग मेकर अपने आप में वो शख्स है जो किसी को भी बनाने का दम रखता है, और आई थिंक हमारी इंडस्ट्री का जो किंग मेकर हैं वो आप हैं। आप बहुत काइंड हो जी। इसी के साथ सर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में हम ऑलरेडी जिस तरह से देख पा रहे हैं इतनी सारी लीग में है सीरीज़ या OTT प्लेटफॉर्म पर, मैं कहती हूँ अपलॉज एंटरटेनमेंट ने ना कब्ज़ा किया हुआ है। जो कंटेंट आप लोग लेके आ रहे हैं ना, मस्ट वॉच कंटेंट है वो। तो आने वाले टाइम में और हमें क्या नया देखने को मिलेगा? अभी जो हो रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं। तो एक तो है स्कैम सीजन 2, तो वो अब्दुल करीम तेलगी पे कहानी है जी। तो वो हंसल और तुषार हिरनदानी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो बन रहा है। सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 3 बन रहा है। क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3 नेक्स्ट वीक रिलीज होगा। फिर हम बना रहे हैं गांधी पे सीरीज जो बन रही है रामचंद्र गुहा के बुक्स को लेके, तो दैट विल गो इनटू शूट नेक्स्ट ईयर। फिर थोड़े और शोज़ बन रहे हैं। हम थोड़े पिक्चर भी बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी बनाए हैं अपर्णा सेन के साथ एक पिक्चर, नंदिता दास के साथ एक पिक्चर, सौरभ शुक्ला ने एक डायरेक्ट की है जिसमें डिम्पल जी और पंकज कपूर हैं। अब एक और बनाई हम लोग ने विद्या बालन और प्रतीक गांधी के साथ, इट्स कॉल्ड द लवर्स, तो दैट इज गोइंग टू कम। तो ऐसे सर कपिल शर्मा और गुरदास मान साहब के साथ भी कपिल शर्मा और नंदिता दास एक हेडलाइन मैंने देखी थी जिसमें बता रहे थे कि या कपिल शर्मा टू स्टार इन अ डायरेक्ट टू OTT फिल्म backed by Sameer Nair, Gurdas Maan likely to feature. अच्छा, no, I don't know about Gurdas Maan likely to feature, but
Kapil Sharma has done the film with Nandita Das. Right. So वो शूटिंग हो गई है. अच्छा, मीडिया वालों को सर आप एक हल्की सी चिंगारी दिखा दें. आग तो लगाना जानते ही हैं. But नो तो ऐसे काफ़ी कर रहे हैं. एंड फिर हमने अमर चित्रकथा के साथ डील की थी कि उनके कैटलॉग को एनिमेट करने के लिए. तो महाभारत, रामायण और जूनियर, इसी के जूनियर, तो ऐसे डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग वर्कड ऑन. एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. तो जैसे तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स है. अभी 5 साल हो गए हैं, काफ़ी कुछ किया है. तो वी वांट टू डू मोर थिंग्स. एक नाराज़गी सर हमें है, हिंदी कंटेंट तो बहुत अच्छा और शानदार बन रहा है, पंजाबी कंटेंट कब आएगा? देखिए, पंजाबी कंटेंट हमने 2 शोज तो बनाए हैं, वैसे वेरी क्लोज टू. इनफैक्ट हर बार जब मैं देखता हूँ और वो जब हम लोग कट्स देख रहे हैं तो बार बार पूछना पड़ता है कि यार क्या क्या रहे हैं. तो आपने अगर अनदेखी देखी है तो अनदेखी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंजाबी show. You know, the family is Punjabi, they talk a lot of Punjabi. So that is in a sense very Punjabi. Your Honor is very Punjabi because again हमने वहाँ पे सेट किया था. तो क्योंकि वहाँ पे सेट किया था तो वहाँ का लहजा, वहाँ का बात करने का तरीका, लैंग्वेज, स्लैंग, वो सब आया. तो वैसे बनाते हैं. आई थिंक वी शुड डू मोर. इनफैक्ट आपको भी एक्ट करना चाहिए उसमें. So we should do that because ideas can come from anywhere and can be set anywhere. तो एक्चुअली अभी हाल ही में we made a show called Bloody Brothers. तो उसमें it actually a pair of Punjabi brothers, but हमने उनको ऊटी में सेट किया. तो हम लोग बात तो कर रहे हैं थोड़ी पंजाबियत में ही, बट सेटिंग वाज इन ऊटी. बट वैसे तो करने के लिए करेंगे. आई थिंक वी विल डू अ लॉट मोर. यू नो, आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ उड़ता पंजाब. वो टाइम पे आई वाज इन बालाजी एट दैट टाइम, एंड अभिषेक चौबे ने बनाई थी, फैंटम की पिक्चर थी. तो आई थॉट, आई मीन आई वाज रियली अमेज्ड टू द ब्रिलियंट मूवी. एंड आई थिंक अभिषेक चौबे एंड अनुराग कश्यप मेड अ टेरिफिक पिक्चर. एंड द परफॉर्मेंसेस, दिलजीत, करीना, आलिया एंड शाहिद, दे वर लाइक आउटस्टैंडिंग. तो अभी और बनेंगी. अभी तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर रीजनल लैंग्वेज, other languages. पंजाब का कोई पॉजिटिव साइड भी आप जरूर दिखाएं. 100%. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. टाइम ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले आप हमारी आजकल की यूथ को एक मैसेज ज़रूर दें. अपने सपने अचीव करना कितना ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है या करें कैसे? ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि आई थिंक हम लोग ना आजकल के टाइम में ना हमें ना सब्र बहुत कम है. बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. एक सपना देखा, मुझे वो करना है, फिर देखा कि एक बार फेलियर मिल गया, 2 बार फेलियर मिल गया और हमने वहीं पे उस सपने को छोड़ दिया. हमने जो सपना देखा उसे पूरा करना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जाए? तो एक तो है कि जो सपने होते हैं वो जैसे जैसे आप बढ़े हैं तो वो थोड़े बदलते भी हैं. तो जब आप छोटे होते हैं तो आपके सपने होते हैं, तो जैसे आप ओल्ड होएं और लाइफ को देखें तो शायद वो बदल सकते हैं. तो वो एक चीज़ है कि सपने तो बदल सकते हैं. दूसरा है कि जो कुछ भी करना है उसके लिए टाइम तो लगता ही है. कभी कभी कोई लोग लकी हो जाते हैं, उनकी नसीब अच्छी होती है तो उन लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, पर ज़्यादातर वो होता नहीं है. तो उसके लिए जो पेशेंस है, पेशेंस, सब्र कहते हैं ना, सब्र. तो सब्र वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोशिश तो वो तो करना ही पड़ेगा. वो कोशिश, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो लाइक मैंने भी बहुत किया है कि इसलिए जब अभी आज ये कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ. अपलॉज के ही तो 5 साल हो गए हैं. अगर पूरा करियर देखें तो 35 इयर्स हो गए. तो वो तो एक प्रोसेस होता है. पर जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी सपने के पीछे जा रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हार्डवर्क कर रहे हैं, सब कुछ करते करते मज़े ज़रूर लेने चाहिए. अगर हैप्पीली सब कुछ करो तो जर्नी भी इजीली निकल जाता है और शायद कुछ सफल भी हो जाए. बिल्कुल सर. जाने से पहले एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे. आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, हर दूसरे घर का जो बच्चा है वो अपना देश छोड़ के जाना चाहता है या देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में फ्यूचर नहीं है. तो आप ऐसा भी कोई कंटेंट क्रिएट करें ताकि लोगों को समझ आए थोड़ा कि हमारे इंडिया में भी फ्यूचर है. हमें इंडिया को साथ लेकर चलना है, इंडिया को छोड़कर नहीं चलना है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट
कि ऐसा भी कोई कंटेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, और हमें भी दीजिए इजाज़त। उम्मीद है हमारी कॉन्वर्जेशन आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।